शार मुलाज़ा फरमा लें। जहाँ लक़ब है तेरा बावफ़ा लिखा गाज़ी, जहाँ लक़ब है तेरा बावफ़ा लिखा गाज़ी, बड़े बड़ों का है उस दर पर सर झुका गाज़ी, बड़े बड़ों का है उस दर पर सर झुका गाज़ी। दूसरा मतलब मुलाज़ा करें कि दिखा दे अपने करम का ये मौजज़ा गाज़ी, दिखा दे अपने करम का ये मौजज़ा गाज़ी, पलक न झपके मिले दिल का मुद्दवा गाज़ी, पलक न झपके मिले दिल का मुद्दवा गाज़ी। शेर मुलाज़ा करें कि जहान वाले उसे क्या कभी मिटाएंगे, जहान वाले उसे क्या कभी मिटाएंगे, वो जिसके हाथों ने मातम तेरा किया गाज़ी, वो जिसके हाथों ने मातम तेरा किया गाज़ी। शेर मुलाज़ा करें कि रहे नजात गुज़रती है करबला होकर, रहे नजात गुज़रती है करबला होकर, हमें भी रोज़े सित्ते नबी दिखा गाज़ी, हमें भी रोज़े सित्ते नबी दिखा गाज़ी। और आज के हालात के मुताबिक कि बलाएं घेरे हुए हैं हर एक जानिब से, बलाएं घेरे हुए हैं हर एक जानिब से, मुसीबतों के कफ़स से मुझे छुड़ा गाज़ी, मुसीबतों के कफ़स से मुझे छुड़ा गाज़ी। और जिसे मज़ार मुक़द्दस की हो ज़िया हासिल, जिसे मज़ार मुक़द्दस की हो ज़िया हासिल, कदम कदम पर यही है मेरी दुआ गाज़ी। मुझे मज़ार मुक़द्दस की हो ज़िया हासिल, मुझे मज़ार मुक़द्दस की हो ज़िया हासिल, कदम कदम पर यही है मेरी दुआ गाज़ी। और ये शेर ख़ास तौर से मुलाज़ा फरमाएं कि जो फंस गए हैं अक़ायद की कशमकश में उन्हें, जो फंस गए हैं अक़ायद की कशमकश में उन्हें, सिराते हक़ का पता ऐसों को बता गाज़ी, सिराते हक़ का पता ऐसों को बता गाज़ी। करूँ वो काम जो पैगाम करबला से मिला, करूँ वो काम जो पैगाम करबला से मिला, करूँ वो काम जो पैगाम करबला से मिला, अता हो आपसे मुझको वो हौसला गाज़ी, अता हो आपसे मुझको वो हौसला गाज़ी। और मुलाज़ा करें कि छुपे हुए हैं जो हम में यजीद के पैरों, छुपे हुए हैं जो हम में यजीद के पैरों, नकाब ऐसों के चेहरों से भी हटा गाज़ी, छुपे हुए हैं जो हम में यजीद के पैरों, नकाब ऐसों के चेहरों से भी उठा गाज़ी। और अलम का साया हमारे सरों पर बाकी रहे, अलम का साया हमारे सरों पे बाकी रहे, इसी से अमन व अमा का है सिलसिला गाज़ी, इसी से अमन व अमा का है सिलसिला गाज़ी। और जो अहले बैत के शैदा मरज़ में हैं उनको, ये दुआ है मुलाज़ा करें कि जो अहले बैत के शैदा हैं, जो अहले बैत के शैदा मरज़ में हैं उनको सकीना बीबी के सदक़े में हो शिफा हासिल, सकीना बीबी के सदक़े में हो शिफा गाज़ी। जो अहले बैत के शैदा मरज़ में हैं उनको सकीना बीबी के सदक़े में हो शिफा गाज़ी। और इसीलिए बड़ी उम्मीद से मैं आया हूँ, इसीलिए बड़ी उम्मीद से मैं आया हूँ, तेरे हुजूर से मांगा जो वो मिला गाज़ी, तेरे हुजूर से मांगा जो वो मिला गाज़ी। और शेर मुलाज़ा करें कि हमारी कौम के बच्चों को और बहनों को, हमारी कौम के बच्चों को और बहनों को लिबासे इफ़्फ़तो शर्मो हया पिन्हा गाज़ी, हमारी कौम के बच्चों को और बहनों को लिबासे इफ़्फ़तो शर्मो हया पिन्हा गाज़ी। और ये शेर मुलाज़ा करें कि सकीना हाथ में कूज़ा लिए ये कहती थी, सकीना हाथ में कूज़ा लिए ये कहती थी, लबे फुरात न जाते मेरे चचा गाज़ी, लबे फुरात न जाते मेरे चचा गाज़ी। और जो बात दिल की थी तहरीर कर दी हमने रज़ी, जो बात दिल की थी तहरीर कर दी हमने रज़ी, हमारा हाल है सब आपको पता गाज़ी, हमारा हाल है सब आपको पता गाज़ी। सलवात भेजे मोहम्मद। नारे हैदरी, नारे
शाह तेरा काम अभी बाकी है। ख़ाहरे शाह तेरा काम अभी बाकी है। करबला फतह हुई शाम अभी बाकी है। ख़ाहरे शाह तेरा काम अभी बाकी है। अभी कहना है हबीब इब्ने मज़ाहिर को सलाम। अभी कहना है हबीब इब्ने मज़ाहिर को सलाम। अरे एक जाबाज का इकराम अभी बाकी है। ख़ाहरे शाह तेरा काम अभी बाकी है। अभी फेहरिस्त शहीदों की मुकम्मल ही नहीं। अभी फेहरिस्त शहीदों की मुकम्मल ही नहीं। अभी फेहरिस्त शहीदों की मुकम्मल ही नहीं। अरे नामुहर का पैर काम अभी बाकी है। ख़ाहरे शाह तेरा काम अभी बाकी है। ये शेर ख़ास तौर से मुलाज़ा करें, देखें कितना दर्द है शेर में। शह को बेमोनी सो यावर ना कहो बोली रबाब। शह को बेमोनी सो यावर ना कहो बोली रबाब। झूले में असग़र गुलफाम अभी बाकी है। ख़ाहरे शाह तेरा काम अभी बाकी है। करबला फतह हुई शाम अभी बाकी है। सलवात सदा ये देता है सजदा हुसैन जीत गए। सदा ये देता है सजदा हुसैन जीत गए। बचा के दीन नबी का हुसैन जीत गए। करीब खाने परवरदिगार जा तो सही। नजर से बुग़्ज़ के पर्दे जरा उठा तो सही। लिखा है बरसर काबा हुसैन जीत गए। सदा ये देता है सजदा हुसैन जीत गए। तो अमीर शाम कहाँ अब तेरी हुकूमत है।
मेरे हुसैन के कदमों पर लाश बैत है। अमीर शाम कहाँ अब तेरी हुकूमत है। मेरे हुसैन के कदमों पे लाश बैत है। उठा ले आके जनाजा, हुसैन जीत गए। सदा ये देता है सजदा, हुसैन जीत गए। अली के लहजे में खुतबात तो सुनाने दो, जरा सी देर ऐशा ज़ैनब को शाम आने दो। अली के लहजे में खुतबात तो सुनाने दो, जरा सी देर है ज़ैनब को शाम आने दो। यजीद खुद ये कहेगा हुसैन जीत गए। सदा ये देता है सजदा, हुसैन जीत गए। नारे सलवात। रहमल्लाहु मन क़रअल फ़ातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला महबूब रब्बिल मशरक़ैन वल मग़रबैन जद्दिल हसन वल हुसैन नबिल क़ासिम मोहम्मद व अला अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन। अम्मा बाद फ़क़त क़ौलहुल हक़ क़ाल या रसूलल्लाह या अली अंता शियतुका हुम फ़ाइज़ून। सलावत। आगा सलवात पढ़ते हुए आगा। बरादरान ईमानी क़दर मज़लूम करबला, मुसलसल आप हज़रात के सामने इस हदीस के ज़ैल में गुफ्तगू हो रही है कि या अली, आप और आपके शिया कामयाब हैं। आज की ये गुफ्तगू अपने 7वें मरहले के अंदर दाखिल होने जा रही है। मुसलसल आप हज़रात से इसी के ऊपर गुफ्तगू की जा रही है, क्योंकि रसूल ने कहा है तो है, या अली, आप और आपके शिया कामयाब हैं। देखिए, मैं जानता हूँ कि रात की वजह से काफ़ी लोग थके हुए हैं, रात को जागे हैं, और उसी वजह से थोड़ा आज मजलिस भी लेट हुई। कोई मसला नहीं है। देखिए, क्योंकि जैसे जैसे दिन करीब आ रहे हैं आशूरा के, वैसे वैसे मसरूफ़ियतें बढ़ती हुई चली जा रही हैं, और मजालिसों का भी सिलसिला एक के बाद एक क्योंकि हर इंसान की ख्वाहिश है, हर इंसान चाहता है कि उसके घर पर भी जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा तशरीफ़ लेकर आएँ, क्योंकि शहज़ादी न कोई अच्छा मकान देख कर आती हैं, न ये देखती हैं कि दौलत वाला है या नहीं, सरवत वाला है या नहीं, तख्त वाला है या नहीं, ताज वाला है या नहीं, बल्कि शहज़ादी तो ये देखती हैं कि हमारे लाल का फ़र्श अज़ा बिछाता है या नहीं। इधर आप फ़र्श अज़ा बिछाइए, उधर जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा तशरीफ़ लेकर आ जाती हैं। जी, गुफ्तगू चल रही है शिया कामयाब है। देखिए, मैं मुसलसल कहता हुआ आ रहा हूँ कि
शिया एक बहुत बड़ी डिग्री है। शिया होना अपने आप में एक बहुत बड़ी डिग्री है। अगर मुहिब्बों में ही शुमार हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। देखिए, अली की ज़िंदगी को समझना तो बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है। अगर हम अली के शियों की ज़िंदगी की तरफ ही तवज्जो कर लें, उनकी ज़िंदगी समझ में आ जाए तो हम कामयाब हैं। अली के शिया कौन हैं? कंबर हैं, अबू ज़र हैं, सलमान हैं, मिक़दाद हैं, ये सब कौन है? अली के शिया। देखिए, आज के ज़माने में अगर कंबर को समझ लें तो बड़ी बात है, सलमान समझ में आ जाए तो बड़ी बात है, मौलाए कायनात अगर अली समझ में आ जाए तो अली ना रहे। देखिए, मैं मुसलसल कहता हुआ आ रहा हूँ, अली नहीं चाहते कि उसका चाहने वाला कोई जाहिल रहे, उनका चाहने वाला कोई जाहिल रहे, क्योंकि अली ने कभी जहालत को बर्दाश्त नहीं किया। और देखिए, मैं आपसे मुसलसल गुजारिश कर रहा हूँ, अगर आप चाहते हैं कि आप कामयाब हैं तो आप उसी वक्त कामयाब हैं जब आप अपनी औलाद को एक अच्छी तरबियत दें, अपनी औलाद को एक अच्छी तरबियत दें। क्योंकि आप ये सोच के तरबियत करें, ये मौला ने आपको एक अज़ादार अता किया है जिसकी तरबियत करना ये आपकी ज़िम्मेदारी है, एक शिया बनाना है आपको। देखिए, अली का शिया जाहिल नहीं होता, अली का शिया जाहिल नहीं होता, क्योंकि जहालत की और अली की कभी बनती नहीं। मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ आप हज़रात के सामने, जहालत की और अली की कभी बनती नहीं। अली का शिया जाहिल नहीं होता, क्योंकि अली ख़ुद बाबुल इल्म है। रसूल ने फरमाया, ना मदीनातुल इल्म व अलीउन बाबहा, मैं शहर इल्म हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। तो लिहाजा अगर अली के पास से गुज़रना है, रसूल तक के पहुँचना है, तो आपके पास इल्म होना ज़रूरी है। देखिए, बच्चों को, बहुत से लोगों के जहनों में एक चीज़ आ गई थी, एक सवाल आ गया था, क्या पढ़ाएं, कितना पढ़ाएं, नौकरी तो मिलती नहीं, नौकरी तो मिलती नहीं। देखिए, कोई भी काम किसी लालच के तहत मत कीजिए। बच्चों को नौकरी के लिए मत पढ़ाइए, बल्कि बच्चों को इंसान बनाने के लिए पढ़ाइए, इंसान बनाने के लिए पढ़ाइए। जब वो पढ़ लिख लेगा, अगर बीच में बैठा होगा 10 के तो सबसे अलग नज़र आएगा। ये नौकरी वोकरी ये क्या होती है जी? क्योंकि अली इल्म को पसंद करते हैं। और देखिए, जब वो पढ़ा होगा तभी तो उसको इरफान होगा, इरफान अली, कि अली का शिया कैसा होता है, अली का शिया कैसा होता है। देखिए, अली का शिया ऐसा होता है, ना वो हुकूमत के दबाव में आता है, ना वो रिश्तेदारियों के दबाव में आता है। मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ आप हज़रात के सामने, ना वो रिश्तेदारियों के दबाव में आता है, ना वो पैसे के दबाव में आता, वो किसी दबाव में नहीं आता। उसे हक़ कहना है तो हक़ कहना है। ये अली के शिया की पहचान है। मौलाना फरमाया, अल हक़्क़ो मुर्रुन, हक़ कड़वा होता है। जब आप हक़ बोलेंगे तो लोग आपके मुखालिफ हो जाएंगे। तो लिहाजा अली के शिया की सबसे पहली शर्त यह है कि वो मुखालिफत से ना डरता हो, वो मुखालिफत से ना डरता हो। अली का शिया उसे कहते हैं जो मुखालिफत से ना डरता हो। आप मेरी तरफ मुतवज्जह रहिए पूरी तरह से, कि जो मुखालिफत से न डरता, उसे कहते हैं अली का शिया। देखिए, अली का शिया हक़ बोलेगा, न वो हुकूमत से डरेगा, न वो तख्त से डरेगा, न वो ताज से डरेगा, क्योंकि अली ने उसे हक़ बोलना सिखाया है। अली ने उसे हक़ बोलना सिखाया है जी। तारीख़ में न जाने कितने ऐसे चाहने वाले हैं मौलाए कायनात के, जो हकीकत में जिनको शिया कहा जाता है। मैं नहीं मानता कि मैं शिया हूँ इतला, क्योंकि शिया की बहुत बड़ी डिग्री है। अगर मुहिब्बों में शुमार हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। हमारा मुहिब्बों में अगर हमारा शुमार हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। शिया कौन है? कंबर है, अबू ज़र हैं, मिक़दाद हैं। देखिए, जनाबे अबू ज़र जो हैं, जनाब अबू ज़र,
इनका नाम अबू ज़र नहीं है। क़िबला तशरीफ़ फरमा, मेरे बड़े भाई मुझसे बेहतर जानते हैं, इनका नाम अबू ज़र नहीं है। ज़र इनके बेटे का नाम था, इसलिए इनको अबू ज़र कहा जाता था। जबकि इनका नाम क्या है? इनका नाम है जुंदब। इनका नाम है जुंदब। ये रसूल के भी सहाबी रहे। ये गदीर में भी मौजूद थे। जनाब अबू ज़र गदीर में भी मौजूद थे। इन्होंने अपने कानों से सुना था कि जब रसूल ने कहा था मन कुंतो मौला हो फहाजा अली मौला, मैं जिस जिसका मौला हूँ ये अली उसके मौला है। अली का शिया देखिए कैसा होता है जी। अब जैसे रसूल दुनिया से गए, अब जो ये खिलाफतें आई, अब इनमें क्या हुआ कि जो भी कोई अली के लिए बोलेगा, जो भी कोई हदीस मन कुंतो मौला को कहीं सुनाएगा, उसको फला सज़ा दी जाएगी, ये सज़ा दी जाएगी, वो सज़ा दी जाएगी। अली की विलायत के लिए किसी को नहीं बोलना है। लेकिन अबू ज़र का मिजाज ये था, उस टाइम पे टेलीविज़न का ज़माना तो था नहीं, सोशल नेटवर्किंग का ज़माना नहीं था, सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था। तो अबू ज़र उस टाइम पे मीडिया का काम करते थे। क्या करते थे? जैसे ही देखते थे कहीं पे चंद लोग जमा हैं, फ़ौरन पहुंचते थे और जाने के बाद उनसे कहा करते थे तुम्हें याद नहीं रसूल ने गदीर में क्या फरमाया था? मैं अबू ज़र गफ़ारी हूँ, मैंने अपने कानों से सुना था, अपनी आंखों से देखा था। रसूल ने जब बताया था, रसूल ने कहा तमन कुन तो मौला हो फहाज़ा अली मौला, मैं जिस जिसका मौला हूँ अली उसके मौला हैं। अब अबू ज़र का ये मामूल था, अबू ज़र का ये मामूल था। तीसरी खिलाफत आ गई। अब जब तीसरी खिलाफत आ गई, अबू ज़र बार बार, इसका कहने का मतलब क्या है कि अबू ज़र खुल के मुखालफत किया करते थे हाकिम की। वो कहा करते थे कि इसका हक नहीं है, इसने हक गस्ब किया है। भाई यही तो मतलब हुआ ना मन कुन तो मौला, जब हदीस सुना रहे हैं कि ये अली का हक है। और बार बार ये कहा करते थे कि मेरे सामने रसूल ने कहा है, मैंने सुना है गदीर में। और लोगों को कहा करते थे बार बार मदीने के, क्या तुम मौजूद नहीं थे? तुमने इतनी जल्दी अली को भुला दिया, तुमने इतनी जल्दी अली को भुला दिया। अजीज़ों, वो वक्त भी आया कि जब इसका तीसरे का दौर आया ना, तीसरे का दौर, जब इसने देखा कि ये तो कुछ मामला ख़राब हो जाएगा, इसने अब जनाब अबू ज़र के ऊपर इसने सख्ती की और इसने जनाब अबू ज़र को शाम भिजवा दिया, यानी मदीने से निकाल दिया कि तुम मदीने में नहीं रह सकते। जो कहा नहीं जाता कि देश बदर करना, ज़िला बदर करना जो चलता है वो ये शुरू से चला हुआ आ रहा है। तो जनाब अबू ज़र को मदीने से निकाला गया, शाम पहुँचे। अब शाम में जैसे ही ये पहुँचे तो इन्होंने देखा कि सब लोग बाहर सो रहे हैं, सड़क पे सब लोग सोते हैं। एक मरतबा इन्होंने लोगों से मुखातिब होकर कहा कि या अय्युहन्नास है लोगों, हमने तो सुना था कि दमिश्क में काफ़ी पैसा है। अबू ज़र हैं, अबू ज़र ज़ईफ़ी का आलम है। अब ज़ईफ़ी में ये वलवला है अबू ज़र का, ये मिजाज है, ये है अली के शिया। अली के शिया का मिजाज ऐसा होना चाहिए कि हमने तो सुना था, पहला ही दिन है अभी, शाम में पहुँचे हुए पहला ही दिन है अबू ज़र को, कहा हमने तो सुना था कि दमिश्क में काफ़ी पैसा है, फिर तुम्हारे अंदर ये गुर्बत कैसी दिखाई दे रही है, तुम रोड पर सो रहे हो। उन्होंने एक मरतबा उन्होंने पलट कर कहा कि देखिए दमिश्क में के लोगों के पास पैसा नहीं है, दमिश्क के हाकिम के पास पैसा है, दमिश्क के हाकिम के पास पैसा है। इन्होंने देखा, थोड़ी देर में देखा कि एक शख्स घोड़े के ऊपर चला हुआ आ रहा है, घोड़े गले में सोने चांदी के हार पड़े हुए हैं, खुद ये लिबास फ़ाक़रा पहने हुए है। उन्होंने देखा ये कौन आ रहा है, तो देखा मालूम हुआ कि ये माविया है। लानत हो बेशुमार इस पर। जैसे इन्होंने देखा कि ये माविया है, अब माविया को देखने के बाद माविया से मुलाकात हुई। माविया ने इनसे कहा तुम कौन हो? एक मरतबा अबू ज़र गफ़ारी ने कहा अना अबू ज़र गफ़ारी, मैं अबू ज़र गफ़ारी हूँ, मैं अबू ज़र गफ़ारी हूँ। माविया पहचान नहीं पाया। भाई कसम खुदा की, जिसको लोग आज न जाने, कातिबे वही लिख रहे हैं, वो लिख रहे हैं, वो लिख रहे हैं, मत जो रसूल के सहाबी को ना पहचानता हो, सलावत भेजे पर मोहम्मद वाले मोहम्मद जी।
एक मरतबा जैसे ने कहा मैं सहाबी रसूल हूँ, अबू ज़र गफ़ारी, अभी पहचानता तो नहीं था, बाद में कहने लगे चलिए आप यहाँ पे कहाँ हैं, मेरे महल में चलिए, मेरे महल में चलिए, सब कुछ आराम आपको दूंगा, सब कुछ आराम आपको मिलेगा, चलिए वहाँ पर आपकी खिदमत की जाएगी। उन्होंने कहा नहीं मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। भाई जो बेज़र हो जब उसे अबू ज़र बना दिया अली की मवद्दत ने, अली की मवद्दत ने जब उसे अबू ज़र बना दिया तो उसे क्या ज़रूरत है। कहले नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। माविया कहना अरे चलो दरबार में चलो, सब चीज़ें हैं वहाँ पर, आराम है, ये है। कि नहीं, अबू ज़र को महलों की आदत नहीं है। अली का शिया है ना, अली का शिया है अबू ज़र जी। अबू ज़र को महलों की आदत नहीं है। तारीख़ बताती है कि एक मरतबा माविया ने देखा कि इसको ज़रूर सेट किया जाए सबसे पहले। जो पहले दिन आने के बाद ही इतना बोल रहा है, तो माविया ने अपने ग़ुलाम से कहा कि सुनो हम तुम्हें आज़ाद कर देंगे। कहा तो फिर क्या करना है। कहा ये 2000 सोने के सिक्के हैं, दिरहम हैं, ये अबू ज़र को दे दो जाकर। अगर तुमने अबू ज़र को ख़रीद लिया, भाई ना जाने कहाँ है, तो हम तुम्हें आज़ाद कर देंगे, हम तुम्हें आज़ाद कर देंगे। देखिए अली का शिया बिकता नहीं है। मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ आप हज़रात के सामने। देखिए हुकूमतों की ये साजिश शुरू से रही है। जब वो देखते हैं कि वैसे नहीं कोई काबू में आ रहा है तो फिर उसे ख़रीदना चाहते हैं, उसे ख़रीदना चाहते हैं। आया जी ग़ुलाम माविया का अबू ज़र के पास, कहना वो हाकिम शाम ने आपको ये नजराना दिया है, तोहफ़ा भेजा आपके लिए। कहना ये क्या है। कहा 2000 सिक्के हैं सोने के। उन्होंने कहा क्या पूरे शाम को ये तोहफ़ा भेजा है। कहना जी। कहना क्या शाम के हर आदमी तक ये तोहफ़ा पहुंच गया है जो मुझ तक आया है। वो कहता कि नहीं ये ख़ास आपके लिए है। कहना तो उससे कह देना पहले शाम के हर आदमी को दे। ये अली का शिया है जी जी जी, ये अली का शिया, पहले शाम के हर आदमी को तोहफ़ा दे फिर हमें दे, हम ले लेंगे। अजीज़ो एक मरतबा ये कहता है कि अबू ज़र तुम अपनी हालत देखो, लिबास देखो, अपना चेहरे से देखो, बिल्कुल एकदम गरीब लग रहे हो, ले लो ज़िंदगी संवर जाएगी। एक मरतबा अबू ज़र ने कहा इधर सुनो, तुम हमें गरीब कहते हो, किसने कहा कि हम गरीब हैं। जिसके पास अली की विलायत हो वो कभी कभी जिसके पास, ये अबू ज़र का जुमला है, अबू ज़र का, कि जिसके पास अली की विलायत हो वो कभी गरीब नहीं होता। अब एक मरतबा इसको जैसे इसने देखा कि अब नहीं आने वाला है, तो अली का कट्टर शिया है। अब ये ग़ुलाम चला गया। ग़ुलाम ने जाने के बाद कहा देखो हमसे ना हो सका, हम कुछ नहीं कर पाए। सलवात पढ़ेंगे मरतबा थोड़ा थोड़ा सा। अब इसने कहा कि हम कुछ नहीं कर पाए, और वो देखिए बिकने वाला नहीं है, वो बिकने वाला नहीं है, क्योंकि अली का शिया ना झुकता है ना बिकता है। कि ना वो झुकने वाला है ना वो बिकने वाला है। इसने कहा किसी और को भेज कर देखें। कहा नहीं वो बिकेगा नहीं। कहा किस लिए। कहा मैंने सब कुछ करके देख लिया, उसे दौलत के ऊपर भरोसा नहीं है, उसे अली के ऊपर भरोसा है। उसे दौलत के ऊपर भरोसा नहीं है, उसे अली के ऊपर भरोसा है। अजीज़ एक मरतबा माविया ने कहा तो फिर इसका यहाँ पर रहना खतरे से खाली नहीं है। 2 दिन गुजरे हैं अबू ज़र को। यह है अली का शिया। जिस बस्ती में पहुंच जाता है ना, जो हकीकी शिया होता है ना अली का, वो इनकलाब बर्पा कर देता है। मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ आप हजरात के सामने, वो इनकलाब बर्पा कर देता है जी। अब इसने कहा इनसे कहो शाम छोड़कर चले जाएं, मदीने चले जाएं जहां से आए हैं। तारीख बताती है कि अबू ज़र को शाम से वापसी कर दिया गया। उस ज़माने में ज़ईफ़ी का आलम, कितनी मुसीबतें झेलते हुए मदीने से शाम पहुंचे। मदीने वालों ने निकाला तो शाम गए। अब शाम वाले निकाल लेके जाओ मदीने जाओ। आ गए मदीने।
जब मदीने आए तो मदीने आने के बाद देखा एक फैसला कर रहा था कोई काजी था, एकदम आते ही सार फौरन अब उधर कहते हैं तूने इंसाफ नहीं किया। मैं ना जाने कहाँ हैं आप हजरत जी, फौरन कहते तूने इंसाफ नहीं किया। ये होता है अली का शिया, अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है तो उसे बर्दाश्त नहीं करता। मैं क्या अर्ज करता हूँ, देखिए ये अली के शिया की पहचान है, ये अली के शिया की पहचान है कि अपने सामने किसी चीज को गलत को नहीं देख सकता। अब उधर जानते हैं कि नहीं अनिल मुनकर किसे कहते हैं जी। अब उधर ने क्या कहा कि ये गलत कर रहा है, ये इंसाफ नहीं हो रहा है। उसने काजी ने कहा कि तुम हमें नहीं जानते हो, हम खलीफा की तरफ से नॉमिनेट काजी हैं। ना जाने कहाँ हैं आप हजरत, हम खलीफा की तरफ से नॉमिनेट काजी हैं। कि मरतबा उधर ने कहा तुम हमें नहीं जानते हो, हम रसूल की तरफ से नॉमिनेट सहाबी हैं। सलावत भेज दिए पर मोहम्मद जी। क्या कहा बुजुर्ग ने कि तुम हमें नहीं जानते हो, हम रसूल की तरफ से नॉमिनेट सहाबी हैं। अब जी ये काजी गया, काजी ने जाने के बाद शिकायत कर दी, अब उधर को गिरफ्तार कर लिया गया। जैसे उसने देखा जो तख्त के ऊपर बैठा हुआ था, उसने कहा तुम्हें तो हमने शाम भेज दिया था। उसने कहा शाम वाले ने यहाँ भेज दिया। जाने कहाँ है आप हजरत, अली का शिया है, बुजुर्गी का आलम है, बुजुर्गी का आलम है। उसके दरबार में बोल रहे हैं खड़े होकर, क्या कह रहे हैं कि उसने यहाँ भेज दिया। तो उसने कहा तो तुम्हें पहला ही दिन हुआ है और पहले ही दिन तुमने ये कर दिया। मैं ना जाने कहाँ हैं आप हजरत जी, पहले ही दिन तुमने ये कर दिया। एक मरतबा बुजुर्ग कहते हैं सुनो, तुम तख्त पर बैठे हुए हो ना, रसूल ने फरमाया था, मैं मौजूद था, मेरे सामने कहा था, मैंने सुना था। रसूल ने कहा था जिस दिन बनी उमैया के भेड़िए इस तख्त पर बैठ जाएंगे, उस दिन से इस्लाम का नुकसान होना शुरू हो जाएगा। अब जैसे ही इसने ये सुना, ये नाराज हो गया। इसने कहा तुम झूठ कहते हो। अब उधर ने कहा नहीं, मैं सच कहता हूँ, मैंने अपने कानों से सुना, मैंने अपने कानों से सुना, रसूल ने ये कहा, ये रसूल की हदीस थी। एक मरतबा उन्होंने कहा दलील दो, कोई गवाह दो जिसके सामने रसूल ने कहा हो, वरना तुम्हें सूली चढ़ाया जाएगा। अब उधर ने दरबार में कुछ लोग बैठे थे कि तुम मौजूद नहीं थे, तुम्हारे सामने नहीं कहा था रसूल ने। देखिए पैसा बहुत बुरी चीज़ है, मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ आप हजरात के सामने, पैसा बड़ों बड़ों के ईमान बदल देता है। लेकिन जो अली का शिया होता है उसका नहीं। एक मरतबा जैसे इन्होंने उनसे कहा हमें नहीं मालूम, हम नहीं सुना हमने। दरबार में जितने लोग बैठे सबने मना कर दिया। अब उधर ने कहा रुको अभी हम गवाह लेकर आते हैं। अब उधर पहुंचे उसी दरवाजे पर जहां से तमाम मुश्किलों का हल होता है। एक मरतबा उधर ने जाने के बाद दख्खुल बाब क्या मौला कायनात है, कहा उधर क्या हुआ, कहा मौला मुश्किल में हूं, कि चलो चलो। अली ने पूछा नहीं क्या मामला है क्या नहीं, कि जब अबू ज़र कह रहे हैं तो चलो। अबू ज़र पहुंचे दरबार में, मौला भी मौजूद हैं। एक मरतबा मौला ने कहा सुनो, जो अबू ज़र कहते हैं वो सच है। भाई न जाने कहाँ हैं आप हज़रत। मौला ने कहा कि जो अबू ज़र कहते हैं वो सच है। एक मरतबा ये कहने लगा, लेकिन या अली ये कोई बात हुई कि आपने एक तरफाई फैसला सुना दिया, आपने खाली अबू ज़र की सुनी, हमारी तो सुनी नहीं। एक तरफ की आपने सुनी, आपने फौरन अपनी तरफ से फैसला दे दिया कि जो अबू ज़र कहता है वो सच है। एक मरतबा मौला कायनात ने कहा सुनो, ना हमने तुम्हारी सुनी ना इनकी सुनी। मौला ने कहा ना हमने तुम्हारी सुनी ना इनकी सुनी। कहा तो फिर फैसला कैसे दे दिया। एक मरतबा मौला कायनात ने कहा क्योंकि मैंने रसूल की हदीस सुनी है, रसूल ने फरमाया है कि जमीन ने ना तो किसी का वजन उठाया, ना आसमान ने किसी इतने सच्चे के ऊपर साया किया जितना सच्चा अबू ज़र है। ना जाने कहाँ है आप हजरत, ये हदीस रसूल है, हदीस रसूल। मौला ने जैसे ये हदीस रसूल सुनाए ना, खामोश हो गया। कहा मैंने इस हदीस के ज़ैल में ये फैसला सुनाया। सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले।
जी जी। देखिए, जब हुकूमतें परेशान हो जाती हैं ना, जब हुकूमतें परेशान हो जाती हैं ना, तो अली के शियों से वतन हुकूमत के यहाँ बार बार गिरफ्तार भी होते थे, लेकिन अबू ज़र ने कहा नहीं, अली नहीं छोड़ सकता। न जाने कहाँ हज़रत अली नहीं छोड़ सकता, सब कुछ छूट सकता है। क्योंकि मैंने अपने कानों से सुना है रसूल को कहते हुए, मन कुन्तु मौला हो फ़हाज़ा अलीयुन मौला। अबू ज़र के लिए इसीलिए तो रसूल ने फरमाया ना, इतना सच्चा सहाबी ना आज तक ज़मीन ने इतने सच्चे सहाबी का वज़न उठाया, ना आसमान ने इतने सच्चे पर साया किया। यह हदीस रसूल है। इसीलिए तो कहा ना, अबू ज़र ने कहा सब कुछ छोड़ देंगे लेकिन दामन अहले बैत नहीं छोड़ेंगे। अजीज़ों, तारीख़ें बताती हैं कि अबू ज़र ने पहले मदीने से शाम भेजे गए, शाम से फिर मदीना आए। अब जो इनको निकाला गया ना फिर अबू ज़र को शहर से, अब कहा गया जंगलों में रहना या अपने वतन चले जाओ जहाँ के रहने वाले थे। जब इनको अब दोबारा मदीने से निकाला गया ना अबू ज़र को, ज़ईफ़ी का आलम है अबू ज़र की, और ये कह दिया गया मदीने में पहला कर्फ्यू लगा है अबू ज़र को निकालने पे। पहला कर्फ्यू जो लगाया गया इस्लाम में, जब अबू ज़र निकाले गए ना, ये अनाउंस हो गया था कि कोई अबू ज़र से नहीं मिलेगा, अबू ज़र का बाइकाट किया जाए। किसकी वजह से हो रहा है? अली की वजह से हो रहा है, अहले बैत की वजह से हो रहा है। जी देखिए, सब कुछ छोड़ना आसान है, फिर भी लेकिन सोचिए वतन छोड़ना बहुत मुश्किल है। तारीख बताती है कि अबू ज़र के एक बेटा था जिसका नाम था ज़र, एक बेटी थी, एक ज़ोजा थी। यहाँ तक के जुल्म किया गया कि घर का सामान भी बाहर निकाल कर फेंक दिया गया। जब अबू ज़र जाने लगे मौलाए कायनात मिलने के लिए आए, नहजुल बलागा में पूरा खुतबा मौजूद है मौला का अबू ज़र के लिए। मौला ने पूरा खुतबा दिया, अबू ज़र रोते रहे। आखिर में अबू ज़र मौला से गले मिले, और गले मिलने के बाद जब अबू ज़र ने रोना शुरू किया, एक मरतबा मेरे मौला ने कहा, अबू ज़र क्यों रो रहे हो? कि वतन छुड़ाया जा रहा है, तुम्हें बाहर निकाला जा रहा है शहर से, शहर बदर किया जा रहा है, इसलिए तुम रो रहे हो? एक मरतबा अबू ज़र ने कहा, मौला इसलिए नहीं रो रहा हूँ, मौला इसलिए रो रहा हूँ कि अब आपसे दूर हो जाऊँगा। आका अब आपसे दूर हो जाऊँगा। ये है अली का शिया, ये है अली का शिया, ये कुर्बानी। कहा आका आपसे दूर हो जाऊँगा। अजीज़ों, सोचिए तो ज़रा क्या अबू ज़र के मसाइब हैं, क्या अबू ज़र के मसाइब हैं। अबू ज़र जंगलों में रह रहे थे, जो कुछ मिलता था खाते थे। ये नौबत आई कि जवान बेटा मर गया। पहले जवान बेटा मरा, जैसे ही बेटा मरा अबू ज़र रोए, अबू ज़र ने कफनाया, दफनाया। एक मरतबा ज़ोजा ने कहा, ज़ोजा ने रोते हुए कहा, अरे बेटा मरने के दिन तो हमारे थे, तुम क्यों चले गए? सहाबी रसूल है अबू ज़र। ज़िंदगी चलती रही, वो वक्त भी आया कि अब अबू ज़र की ज़ोजा भी चल बसी। अबू ज़र ने उनकी भी नमाज जनाजा पढ़ाई, उन्हें भी दफन किया। अब कौन रह गया? अब खाली अबू ज़र और अबू ज़र की एक छोटी सी बेटी। अबू ज़र की एक बेटी, एक अबू ज़र, जनाब अबू ज़र। अजीज़ों, तारीख़ बताती है कि अबू ज़र अभी सफ़र कर रहे थे जंगलों में कि अचानक गिर गए। जैसे ही गिरना था, एक मरतबा बच्ची घबरा गई। बच्ची ने कहा, बाबा सब छोड़कर चले गए, क्या आप भी छोड़कर चले जाएंगे? इस जंगल में मैं क्या करूँगी? अजीज़ों, एक मरतबा जनाब अबू ज़र कहते हैं, देखो बेटी वो सामने रास्ता है, उस पर से काफ़िले गुजरते हैं। जब हम दुनिया से चले जाएं तो तुम उस रास्ते के ऊपर बैठना, जो भी कोई काफ़िला आए तुम कहना सहाबी रसूल का जनाजा पड़ा हुआ। वो काफ़िला आएगा, मुझे गुस्ल कफन दे देगा, वो काफ़िला आएगा, मुझे गुस्ल कफन दे देगा। अजीज़ों, तारीख़ बताती है
कि अबू ज़र ने दुनिया से सफ़र किया। जैसे ही अबू ज़र ने, खुदा न किसी के ऊपर ये वक्त लाए जो आलम मुसाफरत के ऊपर अबू ज़र की बेटी के ऊपर वक्त है। अजीज़ो तारीख़ बताती है कि जैसे ही अबू ज़र, आज 7 मुहर्रम हो गई, गिरिए में कमी ना कीजिएगा अजीज़ो जी, जैसे ही जनाब अबू ज़र दुनिया से रुखसत हुए, बेटी उठी। उठने के बाद बेटी जो है राह के ऊपर जाकर बैठ गई, रास्ते के ऊपर आकर बैठ गई। देखा कि एक काफिला चला हुआ आ रहा था। एक मरतबा बेटी ने कहा, एक काफिले वालों सहाबी रसूल का जनाजा बेगोर कफन पड़ा हुआ है। अजीज इतना सुनना था, उन्होंने कहा कौन सहाबी रसूल? जैसे ही उन्होंने अबू ज़र गफ़ारी का नाम लिया, तारीख बताती है कि इस काफिले के अंदर जनाबे मालिक अश्तर थे और असहाब रसूल भी थे। अजीज़ों, ये काफिला जैसे ही रुका का अबू ज़र का जनाजा पड़ा हुआ है। लोग ये दौड़ने के बाद अब सब आपस में कहते थे कि पहले कफन हम देंगे, नहीं हमारी तरफ से कफन होगा, नहीं हमारी तरफ से कफन होगा। अजीज़ों, तारीख बताती है आखिर में सब ने इकट्ठे होकर कफन दिया। अबू ज़र को गुस्ल दिया गया, अबू ज़र की नमाज जनाजा पढ़ाई गई और सब कुछ हुआ अबू ज़र का। अजीज़ों, आपके जहन में कोई बच्ची आई, ये सहाबी रसूल है ना, मैं कहूँगा अबू ज़र बहुत खुश नसीब हो। अरे अबू ज़र वतन से तो निकाले गए लेकिन बहुत खुश नसीब हो। अरे कोई बताए कि करबला में भी एक 4 साला बच्ची है, एक 4 साला बच्ची है, अरे जिसके बाबा को कोई गुस्ल कफन देने वाला नहीं है। अल्लाह अकबर, मौला कोई गम न दे सिवाय गम मजलूम है करबला के। अजीज़ों, आपको मालूम है आज कौन सी तारीख आ गई? आज 7 मुहर्रम है। 7 मुहर्रम को मालूम आपको क्या हुआ? 7 मुहर्रम को पानी खत्म हो गया। क़याम हुसैनी, पानी बंद नहीं हुआ, पानी खत्म हो गया। मशकीज़े सूख गए। जिस चीज़ में, जिस बर्तन में, जिस ज़र्फ़ में पानी रखा हुआ था वहाँ पे पानी नहीं रहा जी। आज से बच्चों की सदाएं बुलंद हो गई। गर्मी का क्या आलम था करबला की, आज से बच्चों की सदाएं बुलंद हो गई। क्या सदाएं बुलंद हो गई? अल आतश। कोई बच्ची कहती थी अम्मू प्यास मारे डालती है, कोई बच्चा कहता था बाबा प्यास मारे डालती है, बाबा प्यास मारे डालती है। अजीज़ों, क्या क़यामत की तारीख़ है, क्या क़यामत की तारीख़ है। अजीज़ों, असहाब हुसैनी भी काफ़ी दिन से प्यासे हैं। जब उन्होंने देखा कि अब पानी ख़त्म होने वाला है तो बुज़ुर्गों ने पानी खुद ही पीना बंद कर दिया था, क्योंकि ये बच्चे तो कुछ दिन पी लेंगे। अजीज़ों, असहाब हुसैनी, कोई भी हुसैन के पास से गुजरता था ना तो हंसता हुआ गुजरता था कि जिससे आका को किसी भी तरीके से रंजीदा गम महसूस ना हो कि ये परेशान है, क्योंकि असहाब हुसैनी जानते थे खुद मौला बहुत ज़्यादा परेशान है, खुद आका बहुत ज़्यादा परेशान है। अजीज़ों, तारीख़ बताती है, क्योंकि आज की ये तारीख़ जनाब कासिम से मंसूब है। बस मैं 2 जुमले पढ़ूंगा, हक़ के गिरिया अदा कर दीजिएगा। अजीज़ों, आज की ये तारीख़ जनाब कासिम से मंसूब है। कौन कासिम? हसन की निशानी कासिम। अरे हसन का यतीम कासिम, फरवा का सहारा कासिम, बनी हाशिम का चांद कासिम। अजीज़ों, तारीख़ बताती है कि जब इमाम हसन को जहर दे दिया गया, जब इमाम दुनिया से रुखसत होने वाले थे, तो उस वक्त इमाम ने अपने करीब अपने बेटे कासिम को बुलाया। कासिम की उम्र उस वक्त 3 बरस थी। इमाम हसन ने अपने गले से लगाया और लगाने के बाद गिरिया करना शुरू किया। गिरिया करने के बाद अजीज़ों, एक तावीज़ लिखा और वो जनाब कासिम के बाजू के ऊपर बांध दिया और उस वक्त फरमाया मेरे लाल कासिम, जब तेरे ऊपर कोई सबसे सख्त वक्त आ जाए तो इस तावीज़ को खोल कर देखना, ये तावीज़ तुम्हारी मुश्किल को हल कर देगा। अजीज़ तारीख़ बताती है कि जनाब कासिम रोते रहे। वो वक्त भी आया कि जब सुबह आशूर नमूदार हुई, जनाब कासिम को जनाब फरवा सुबह से भेज रही थी कि जाओ अपने अम्मू से इजाज़त लो और अपने अम्मू के ऊपर जान कुर्बान करो। अजीज़ों, जनाब कासिम बार बार आ जाते थे। इमाम हसन कभी कह देते थे मेरे लाल कासिम, तुम मेरे भैया की निशानी हो, मेरे लाल में तुम्हें कैसे इजाज़त दूँ।
मेरे लाल मैं तुम्हें कैसे इजाज़त दूँ। अजीज़ो इजाज़त नहीं मिलती, बस एक रिवायत पढ़ता हूँ, बस आपकी ज़हमत तमाम करता हूँ। अजीज़ो जितना गिरिया करना हो उतना गिरिया कर लीजिएगा। अजीज़ो तारीख़ बताती है मख्तल की कि मौला अब्बास और जनाब अली अकबर आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। एक मरतबा जनाब अली अकबर कहते थे कि पहले अम्मू मैदान में मैं जाऊंगा। जनाब अब्बास कहते थे नहीं नहीं अकबर, पहले मैदान में हम जाएंगे। कहा पहले हम जाएंगे, कहा नहीं पहले हम जाएंगे। एक मरतबा अब्बास कहते हैं नहीं 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 अकबर, पहले हम जाएंगे, क्योंकि हमारे जाने से पहले हम जाएंगे मैदान में। एक मरतबा जनाब अली अकबर कहते नहीं पहले हम मैदान में जाएंगे। मौला अब्बास कहते हैं बेटा अली अकबर, अगर तुम पहले गए तो तुम्हारे जाने से मेरे आका की आंखें चली जाएंगी, मेरे आका की बीनाई रुखसत हो जाएगी, मेरे आका की बीनाई रुखसत हो जाएगी। एक मरतबा अली अकबर कहते हैं अम्मू अगर आप गए तो मेरे बाबा की कमर टूट जाएगी, मेरे बाबा की कमर खमीदा हो जाएगी। अजीजों अभी ये गुफ्तगू चल रही थी, अरे फरवा का सहारा, अरे हसन का यतीम कासिम इसको सुन रहा था। कासिम ने एक मरतबा करीब आकर कहा, कासिम कहते हैं अरे अम्मू ना आप जाइएगा, ना भैया अकबर आप जाइएगा, अरे आपके जाने से अम्मू की आंखों की बीनाई चली जाएगी, आपके जाने से कमर खमीदा हो जाएगी, अरे मैं चला जाऊंगा, मैं यतीम हो। अरे इतने जुमले सुनना थे, इमाम ने ये जुमले सुन लिए। हम करीब आए, करीब आने के बाद गले तो मुझे अकबर से ज्यादा अजीज है, तो मुझे अब्बास से ज्यादा अजीज है।